हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भरत कुमार नेमा है। विक्रमशिला एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। एमपीपीएससी 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए विक्रमशिला एकेडमी लेकर आया है एमसीक्यू की एक सीरीज, और इसी सीरीज के अंतर्गत यूनिट 10 से संबंधित ये 10वां लेक्चर है, जिसमें हम बात करने वाले हैं लोक चित्रकला, लोक त्योहार, लोक नाट्य एवं लोकगीत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इंद्रदेव की पूजा से संबंधित दिवासा त्योहार किस जनजाति में मनाया जाता है? ऑप्शन है गौड़ जनजाति, भील जनजाति, बैगा जनजाति, सहरिया जनजाति। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, भील जनजाति में दिवासा त्योहार मनाया जाता है। अच्छा, अब हम कुछ अन्य प्रश्न की बात करें तो ध्यान रखना है कि जो दिवासा त्योहार है, तो दिवासा त्योहार मुख्य रूप से अलीराजपुर में मनाया जाता है। अलीराजपुर में मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। तो भील जनजाति में तो मनाया ही जाता है, साथ ही साथ ये भील की उपजाति भिलाला, तो भिलाला जनजाति में भी मनाया जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है कि जो भील है चाहे भिलाला जनजाति है, उसमें इंद्रदेव का बड़ा महत्व है। तो इंद्रदेव के प्रतीक के रूप में, है ना, ध्यान रखना, काला बाबा, है ना, इंद्रदेव के प्रतीक के रूप में भील जनजाति में प्रचलित हैं, और निजाम बाबा, है ना, इंद्रदेव के प्रतीक के रूप में भिलाला जनजाति में प्रसिद्ध है। इसे आपको याद रखना है। चलिए दूसरा बात करें तो भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, उसके बाद गौड़ आती है, उसके बाद कोल जनजाति आती है। इसे आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मधुमक्खियों की पूजा से संबंधित है? महत्वपूर्ण है। लालूकाज, रत्नवा, सरहुल, नौरता। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, रत्नवा त्योहार या मधुमक्खियों की पूजा से संबंधित है। अच्छा, ये त्योहार किस जनजाति में मनाया जाता है? तो पूछा जा सकता है। तो बैगा जनजाति में मनाया जाता है, ये महत्वपूर्ण है। और किस जिले में मनाया जाता है मुख्य रूप से? तो आपको याद रखना है, मंडला जिले में मनाया जाता है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी अन्य विकल्पों की बात करें तो यहाँ से लालूकाज से पूछा जा सकता है प्रश्न। तो लालूकाज जो त्योहार है, ये भी बैगा जनजाति में प्रचलित है। नारायण देव के सम्मान में, नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है। सुअर की बलि दी जाती है इसके अंतर्गत। अच्छा, नौरता से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो नौरता जो है नवरात्रि, नौरता मतलब नवरात्रि, तो नवरात्रि के समय जो कुंवारी बालिकाएं होती हैं वो देवी जी के चित्र यहाँ पर बनाती हैं। चलिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बैलों की पूजा से संबंधित पोला त्योहार, है ना, किस जनजाति में प्रचलित है? कोरकू जनजाति, गौड़ जनजाति, भील जनजाति, बैगा जनजाति। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर ए, कोरकू जनजाति में पोला त्योहार मनाया जाता है। पोला त्योहार ध्यान रखिएगा, पशुओं का विशेष महत्व होता है कृषि क्षेत्र में, है ना, तो पशुओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए पोला त्योहार मनाया जाता है। कोरकू जनजाति मनाया जाता है। बैलों की पूजा से संबंधित, ये पूछा जा सकता है, तो बैलों की पूजा से संबंधित त्योहार है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति में मेघनाथ की पूजा की जाती है और इस पर्व को झंडा मेला के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है भील, कोल, सहरिया, गौड़, कोरकू। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर डी। ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। गौड़ और कोरकू जनजाति में, है ना, गौड़ और कोरकू जनजाति में, है ना, मेघनाथ की पूजा की जाती है और इसे झंडा मेला के नाम से मनाया जाता है, ठीक है। गौड़ भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न है, सत्य पर असत्य की जीत से संबंधित स्वारा त्योहार महत्वपूर्ण है ना, किस अंचल में प्रचलित है ना, इसको स्वाटा भी कहते हैं। ऑप्शन है बुंदेलखंड, मालवा, बघेलखंड, निर्माण। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए, बुंदेलखंड क्षेत्र में स्वारा त्योहार मनाया जाता है। तो स्वारा त्योहार में क्या किया जाता है? इसमें दीवारों पर राक्षस का चित्र बनाया जाता है, उसको अलंकृत कर दिया जाता है और उसके ऊपर देवी पार्वती और शिव शंकर जी की, है ना, मूर्ति भी बनाई जाती है। तो ये असत्य पर सत्य की जीत के तौर पर प्रचलित है, बुंदेलखंड में मनाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। सही मिलान नहीं है ना, तो गौड़, डिगना, गौड़, नोहडोरा, बैगा, कोल, मगरोहन और उपरोक्त सभी। तो ये भित्ति चित्रकला से संबंधित प्रश्न है। इसका आंसर आ जाएगा आंसर डी, डिगना चित्रकला, है ना, ये गौड़ जनजाति में प्रचलित है। इसको गौड़ी चित्रकला भी कहते हैं, डिगना चित्रकला भी कहते हैं। नोहेडोरा, ये भी भित्ति चित्रकला शैली है, ये बैगा में भी प्रचलित है। ध्यान रखना, ये बैगा और गौड़ दोनों ही जनजातियों में मनाई जाती है ना, तो नोहेडोरा, बैगा और गौड़ दोनों में भित्ति चित्रकला शैली है। कोलों में मगरोहन कहा जाता है भित्ति चित्रकला को, इसलिए आंसर आ जाएगा डी, महत्वपूर्ण है। आगे का प्रश्न है,
भील जनजाति से संबंधित चित्रकला है, कचौली, नंदना, पिथौरा, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। बिल्कुल, कचौली, नंदना और पिथौरा ये तीनों ही भीली जनजाति से संबंधित चित्रकला शैली है। अच्छा, पिथौरा से यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। जो पिथौरा चित्रकला शैली है, ध्यान रखिएगा, इसमें मुख्य रूप से घोड़े के चित्र बनाए जाते हैं, है ना। तो पिथौरा चित्रकला भीलों में प्रचलित है, घोड़े के चित्र यहाँ पर बनाए जाते हैं। काजल रानी की कथा, है ना, को भी, है ना, इस चित्रकला में चित्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है, गौड़ जनजाति से संबंधित नृत्य हैं। कौन से नृत्य हैं जो गौड़ से संबंधित है? ऑप्शन है बिल्मा, सैला, सजनी, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। तीनों ही, है ना, जो नृत्य हैं वो गौड़ जनजाति से संबंधित है। बिल्मा नृत्य जो बारात जब वापस जा रही होती है उस समय किया जाता है, प्रेम प्रसंगों पर आधारित ये, है ना, बिल्मा ये नृत्य होता है। सैला जो नृत्य है ये फसल कटाई के बाद होता है, ये आपको याद रखना, पूछा जा सकता है कब होता है सैला नृत्य? फसल कटाई के बाद होता है। और सजनी नृत्य जो है ना वो विवाह के समय किया जाता है ना, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, है ना, सजनी नृत्य। चलिए, इसलिए आंसर आ जाएगा डी। अगला प्रश्न है, गौड़ जनजाति से संबंधित नृत्य हैं। कर्मा नृत्य, सुआ नृत्य, कहरवा नृत्य, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। कर्मा, सुआ और कहरवा तीनों का संबंध गौड़ जनजाति से है। अच्छा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जो कर्मा है कर्म प्रधान है। ध्यान रखना, कर्मा नृत्य गौड़ में तो प्रचलित है, साथ ही साथ बैगा जनजाति में प्रचलित है। तो गौड़ और बैगा दोनों में कर्मा नृत्य है। ठीक, दूसरी बात है, कर्मा, है ना, जो नृत्य है इसे देश का पहला नृत्य कहते हैं, देश का प्रथम नृत्य कहा जाता है, देश का प्रथम नृत्य कहा जाता है। और साथ ही साथ नृत्यों का राजा कहा जाता है, नृत्यों का राजा कहा जाता है किसे? कर्मा नृत्य को। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सहरिया जनजाति में प्रचलित लोक नृत्य है। दुलदुल घोड़ी, लांगुरिया, लहंगी, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, है ना। तो दुलदुल घोड़ी सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो दुलदुल घोड़ी, लांगुरिया और लहंगी ये तीनों नृत्य सहरिया जनजाति में प्रचलित हैं। अच्छा, यहाँ से पूछा जाता है, जो लहंगी नृत्य है ये सहरिया में तो है, सहरिया में ये बंजारे भी करते हैं, बंजारे और कंजर, है ना। तो सहरिया, बंजारे और कंजर तीनों में ही, है ना, ये नृत्य प्रचलित है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति में प्रचलित लोक नृत्य हैं। बैगा की बात की जा रही है। ऑप्शन है परधौनी, फाग, घोड़ी पठारी, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। तो परधौनी, फाग और घोड़ी पठारी तीनों ही नृत्य बैगा जनजाति में है। अच्छा, बैगा मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है ना, जिसमें सहरिया, बैगा और भारिया आते हैं। परधौनी सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है, ध्यान रखना, बारात के आवागमन के समय परधौनी किया जाता है। बिल्मा नृत्य विदाई के समय किया जाता है, इसे भी यह भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, सही मिलान नहीं है, है ना। तो नृत्य और जनजातियों से संबंधित है। बिल्मा, बैगा, गोंचो, गौंड, छेरता, मोडिया, रीना, सहरिया। तो क्या सही मिलान नहीं है? आंसर आ जाएगा डी आ जाएगा ना। रीना जो नृत्य है ये सहरिया में नहीं होता, ध्यान रखिएगा। रीना नृत्य गौड़ जनजाति और बैगा जनजाति दोनों ही जनजातियों में प्रचलित है। और कब किया जाता है? दीपावली के समय किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक, अच्छा, बाकी ऑप्शन बिल्कुल बिल्मा बैगा में है, गोचो, है ना, गौड़ में है, और छेरता, मुडिया जनजाति में प्रचलित नृत्य है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सही मिलान नहीं है। लोक नृत्य और संबंधित क्षेत्र पूछा है। तो दादरा, है ना, आपका बुंदेलखंड, मटकी, मालवा, रागनी, ग्वालियर, कर्मा, सहरिया, है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी हो जाएगा। देखिए, कर्मा जो नृत्य है वो सहरिया जनजाति में प्रचलित नहीं है। कर्मा जो नृत्य मैंने अभी बताया, बैगा प्लस गोंड, है ना, गोंड, तो इन जनजातियों में प्रचलित है। और दलदल घोड़ी जो है ना वो सहरिया, दुलदुल घोड़ी, है ना, सहरिया जनजाति में प्रमुख कौन सा है? दुल घोड़ी, है ना, ये प्रसिद्ध है। ठीक, चलो, बाकी का बिल्कुल सही है। दादरा बुंदेलखंड में है, दादरा गीत भी गाए जाते हैं, उन गीत के माध्यम से नृत्य भी किया जाता है। मटकी मालवा में है और रागनी ग्वालियर में है। तो रागनी नाट्य विधानी है और लोक नृत्य के माध्यम से भी प्रदर्शित की जाती है, इसे भी आपको याद रखना है। तो अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न पूछा, रागनी जो नाट्य विधा है वो किस जनजाति में है? क्योंकि ग्वालियर आ रहा है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सहरिया जनजाति की प्रमुख नाट्य विधा है ना, रागनी। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भील जनजाति में प्रचलित लोक नृत्य है। कौन सा नृत्य भीलों में प्रचलित है? नेवताली नृत्य, जेबरा नृत्य, दोहा नृत्य, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। ये तीनों, नेवताली, जेबरा और दोहा, तीनों ही भील जनजाति में प्रचलित लोक नृत्य हैं। बाकी भीलों में भगोरिया, है ना, भगोरिया तो होता ही है, आपको ये याद रखना है।
भगोरिया। और भगोरिया नृत्य है ना अलीराजपुर झाबुआ में प्रचलित है ना। भगोरिया नृत्य होली के अवसर पर होता है ना, होली के अवसर पर होता है, ठीक है। और इसी के दौरान है ना भगोरिया हाट जो पड़ता है, इसमें गोल गधेड़ों, गोल गधेड़ों, तो गोल गधेड़ों का संबंध किससे है तो ये पूछा जाता है, तो आपको बता देना है भील जनजाति से है, ठीक है। तो गोल गधेड़ों है ना उत्सव का भी आयोजन यहाँ पर किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है बघेलखंड क्षेत्र के लोक नाट्य कौन से हैं। हम नाट्य की बात कर रहे हैं, मनसुखा, लकड़बग्गा, जदवा, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। मनसुखा, लकड़बग्गा और जदवा, इन तीनों का संबंध बघेलखंड से है और तीनों लोक नाट्य हैं। मनसुखा, मनसुख मतलब जो विदूषक होता है और गोपियां होती हैं उनके बीच में है ना व्यंग्य होते हैं, नोकझोंक होती है, उससे संबंधित होता है। लकड़बग्गा विवाह के समय होता है जिसमें है ना लड़की को एक व्यक्ति लकड़बग्गा बनकर भगा ले जाता है और लड़का जो होता है फिर उस लड़की को लकड़बग्गा से बचा कर लाता है। और जिदवा भी वाद विवाद से संवाद से नोकझोंक से संबंधित एक शैली होती है। चलिए इसलिए आंसर आ जाएगा डी। अगला प्रश्न है हिंगोला और छाछोर नामक लोकनाट्य महत्वपूर्ण है किस अंचल में प्रचलित है। बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़ है ना और बघेलखंड। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। हिंगोला और छाछोर ये लोकनाट्य हैं है ना, बघेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। अच्छा हिंगोला जो ध्यान रखिएगा मंच रहित होता है और इसमें दो गुट होते हैं और आपस में नोकझोंक होती है ना, उसके माध्यम से ये लोकनाट्य खेला जाता है। चलिए जो बघेलखंड क्षेत्र में है। बुंदेलखंड क्षेत्र के लोकगीत कौन कौन से हैं। आला गायन, फाग गायन, लमटेरा है ना और आंसर है उपरोक्त सभी। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। तो तीनों आला गायन, फाग गायन और लमटेरा तीनों ही का संबंध कहां से, बुंदेलखंड से है। अच्छा ध्यान रखिएगा यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आला गायन है ना, तो एक लोक कवि हुए हैं जागनिक है ना, तो जागनिक ने लिखा है क्या, आला खंड, आलह खंड, इसे आपको याद रखना है। तो जागनिक की रचना क्या है, आला खंड। और आला खंड में आलह और उदल ये दो भाई होते हैं, आला और उदल ये दो भाई होते हैं, इनके द्वारा 52 युद्ध लड़े जाते हैं। कहते हैं 52 युद्धों का वर्णन आला खंड में हमें देखने को मिलता है। वीर रस प्रधान है ना ये आला खंड है ना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। बाद में आला उदल की लड़ाई होती है किससे है ना, पृथ्वीराज चौहान से और उदल की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। एक चीज प्रश्न और पूछा जाता है जो आपका जालरी का आला खंड है ना, ध्यान रखना ये किस ऋतु में गाया जाता है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा, इसी आला खंड की कई सारी पांडुलिपियों का संकलन एक अंग्रेज अधिकारी ने कराया था जिनका नाम है चार्ल्स इलियट। तो चार्ल्स इलियट ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो चार्ल्स इलियट के द्वारा इसका संकलन कराया गया था, आला खंड की पांडुलिपियों का संकलन कराया गया था। ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। चलिए अच्छा लमटेरा की बात करें तो इसको बम्बुलिया भी कहा जाता है, बम्बुलिया। तो लमटेरा बोलो चाहे बम्बुलिया बोलो है ना, ये भी हाँ ना दोनों एक ही होते हैं, बुंदेलखंड के लोकगीत हैं। चलिए अगला प्रश्न है निमाड़ क्षेत्र के लोकगीत हैं कौन कौन से हैं। कलगी तुर्रा, मसांडिया, गवलन, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा है ना। कलगी तुर्रा, मसांडिया और गवलन तीनों का संबंध निमाड़ क्षेत्र से है। अब हम बात करें कलगी तुर्रा है ना, तो ध्यान रखना कलगी तुर्रा है ना, तो इसमें दो अखाड़े होते हैं, एक को कहते हैं कलगी अखाड़ा, एक को कहते हैं तुर्गा अखाड़ा है ना। तो एक का नेतृत्व मतलब ये जो लोकगीत है कलगी तुर्रा, इसका संबंध शिव पार्वती जी से है। तो एक अखाड़ा शिव को प्रतिनिधित्व करता है, एक अखाड़ा पार्वती जी को प्रतिनिधित्व करता है। आपस में वार्तालाप होता है, वाद संवाद होता है, नोकझोंक होती है, ठीक है। मसांडिया यहाँ से इनको काया खोज भी कहा जाता है, काया खोज। और ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये मृत्यु पर गीत होते हैं, मृत्यु के समय गाए जाते हैं, ये प्रश्न भी है। चलिए आगे बात करते हैं। मालवा क्षेत्र के लोकगीत कौन कौन से हैं। संजा गीत, हिड़ गायन, बरसाती वार्ता, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। तो तीनों संजा, हिड़ गायन और बरसाती वार्ता तीनों का संबंध मालवा से है। संजा गीत में क्या होता है, जो कुंवारी बालिकाएं होती हैं, मालवा क्षेत्र की कुंवारी बालिकाएं संजा माता के चित्र बनाती हैं और फिर उनकी पूजा करती हैं, उनकी गीत गाती हैं संजा गीत में। हिड़ गायन में ये अहीरों के द्वारा गाया जाता है, अहीरों के द्वारा गाया जाता है और इसमें 11 माता की कथा होती है, दीपावली हो, गोवर्धन हो, उस समय हिड़ गायन है ना प्रचलित है। बरसाती वार्ता
है ना, ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है ना, और नोक-झोंक पर संवादों पर आधारित होता है। तो उस मतलब कि विभिन्न प्रसंगों को इस गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है सही मिलान नहीं है ना, बम्बुलिया बुंदेलखंड, सिंगाजी गायन मालवा, भरथरी गायन निमाड़, बसदेवा बुंदेलखंड। तो क्या सही नहीं है? तो आंसर आ जाएगा डी, बसदेवा बुंदेलखंड में नहीं होता है। बसदेवा जो है आपका बघेलखंड में होता है, बघेलखंड। तो बघेलखंड में अगर हम देखें तो बसदेवा है, बिरहा है, बिरहा, और एक विदेशिया। तो ये तीन चीजें आपको याद रखना है। तो लोकगीत है बसदेवा, बिरहा और विदेशिया। ये कहाँ पर प्रचलित हैं? बघेलखंड में प्रचलित हैं। अगला प्रश्न है, बाकी बिल्कुल सही है। बम्बुलिया है ना, इन बम्बुलिया को लमटेरा भी कहा जाता है, लमटेरा है ना, अभी हमने देखा। ठीक है, सिंगाजी गायन है ना मालवा में है। अच्छा, यहाँ से कुछ और प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो हम बात करते हैं। देखिए, सिंगाजी से संबंधित प्रश्न कौन कौन से महत्वपूर्ण है? देखिए, सिंगाजी को एक तो मालवा का कबीर कहते हैं, मालवा का कबीर भी कहा जाता है, पहली बात है ना। और सिंगाजी कबीर के समकालीन थे, है ना। और सिंगाजी ने कई सारे है ना, जैसे 12 मासी इनकी 12 मासी रचना है, 15 तिथि। तो ये भी आपको याद रखना है। 7 वार, तो ये रचनाएं हैं, है ना। तो संत सिंगाजी की 12 मासी, 15 तिथि, 7 वार और परचूरी है ना नाम की पुस्तक भी इनसे संबंधित है। ये पुस्तक लिखी इनके शिष्य खेमदास ने है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, और सिंगाजी निर्गुण ब्रह्म के उपासक रहे हैं, कबीर के समकालीन है, इसलिए इनको आपका मालवा का कबीर भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, भरथरी गायन जो है, अगर सी की बात करें तो निमाड़ में है, भरथरी से संबंधित है ना। चलिए, अगला प्रश्न है मालवा क्षेत्र के अगला प्रश्न है हरदौल की मनोती है ना, लोकगीत मुख्यतः के संचलन में प्रसिद्ध है। ऑप्शन है मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, बुंदेलखंड में है। हरदौल की मनोती है ना, तो ध्यान रखिएगा, एक्चुअली इनका संबंध बुंदेला राजवंश से है। और तो आपको पहला तो यही याद रखना है, बुंदेला राजवंश से इनका संबंध है। दूसरा, वीर सिंह बुंदेला थे, वीर सिंह बुंदेला। तो वीर सिंह बुंदेला के भाई मतलब बेटे थे जुझारू सिंह, तो जुझारू लिख सकते हैं या जुझारू लिख सकते हैं, दोनों ही चलते हैं। तो वीर सिंह बुंदेला के बेटे हैं जुझारू सिंह, और जुझारू सिंह के भाई कौन होते हैं? है ना, हरदौल होते हैं। बाद में जुझारू सिंह के द्वारा है ना हरदौल को विष दे दिया जाता है ना। तो फिर उनकी हरदौल की मृत्यु हो जाती है, तो जुझारू सिंह पर ये कलंक होता है। तो इनको कहते हैं जुझारू सिंह के प्रिय भाई थे हरदौल। बाद में फिर जो भी विवाद हुआ वो अलग चर्चा का विषय है ना। ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड में अलग अलग जगह पर गांव में हरदौल के चबूतरे बनाए जाते हैं, और विवाह के समय निमंत्रण हरदौल बाबा को दिया जाता है। तो हरदौल की मनौती बुंदेलखंड में प्रचलित है। चलिए, आगे बात करते हैं। लोक कवि ईश्वरी है ना से संबंधित चौगड़िया फाग के संचलन में प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण है। बघेलखंड, निमाड़, बुंदेलखंड, मालवा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ईश्वरी का संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र से है। हम बात करें ईश्वरी, तो ध्यान रखें इनका पूरा नाम क्या था? ईश्वर प्रसाद अडजरिया था, अडजरिया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा आपको याद रखना है, बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं ईश्वरी। और ईश्वरी की कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे आपको ईश्वरी प्रकाश है ना, ईश्वरी प्रकाश, ईश्वरी की फागे, ईश्वरी फागे है ना, और ईश्वरी सतसई, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ईश्वरी प्रकाश किसने लिखी है ना, महत्वपूर्ण है, गौरी शंकर द्विवेदी जी ने। तो गौरी शंकर द्विवेदी जी ने है ना क्या लिखा है? ईश्वरी प्रकाश लिखा है। ईश्वरी की फाग जो बाबू कृष्णानंद गुप्त इनके द्वारा लिखी गई है। और ईश्वरी सतसई जो है लोकेंद्र सिंह नागर का लिखा है, लोकेंद्र सिंह नागर के द्वारा लिखा गया है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। ईश्वरी जो है इन्हें बुंदेलखंड का जयदेव भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। गौड़ आदिवासियों में प्रचलित पटवानी लोकगीत में कौन सी कथा का गायन किया जाता है?
रामायण की कथा, शंकर जी की कथा, पांडवों की कथा, भरथरी की कथा। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर सी आ जाएगा। पांडवों की कथा का गायन पटवानी लोकगीत के अंतर्गत किया जाता है। और जो पटवानी लोकगीत है, ध्यान रखिएगा, तीजन बाई है ना प्रमुख कलाकार हैं, है ना, किसकी हैं? पटवानी लोकगीत की। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाता है, जो पटवानी है ना, ध्यान रखिएगा, वो प्रधान जाति से संबंधित है। तो प्रधान गौण की उपजाति है, प्रधान गौण की, जैसे अगरिया प्रधान हो जा, सोल्हास, कोयला, भूतिज, तो गौण की उपजाति क्या है? प्रधान। तो पटवानी प्रधान जनजाति में प्रचलित लोक गीत की एक शैली है ना, जिसका संबंध पांडवों की कथा से है और तीजन बाई इसकी प्रमुख कलाकार रही हैं। अगला प्रश्न है, मृत्यु पर गीत घोटुल पाटा है ना, कौन सी जनजाति में प्रचलित है? महत्वपूर्ण है, सहरिया, भील, गौंड, मुंडिया और गौंड। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। मुंडिया और गौंड इन दोनों ही जनजाति में घोटुल पाटा का प्रचलित है ना। घोटुल पाटा क्या है? ये मृत्यु के समय गाए जाने वाले गीत हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निमाड़ अंचल से संबंधित लोकगीत हैं। ऑप्शन है मशांडिया, कलगी तुर्रा, निर्गुणिया, उपयुक्त सभी। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। तो मसांडिया, कलगी तुर्रा और निर्गुणिया तीनों का संबंध निमाड़ क्षेत्र से है। मसांडिया मैंने बताया, इनको काया खोज भी कहा जाता है ना। और ये कब गाए जाते हैं? तो मृत्यु पर गीत होते हैं, है ना, मृत्यु पर गीत होते हैं, निमाड़ में प्रचलित हैं। कलगी तुर्रा मैंने बताया, है ना, शिव और पार्वती, है ना, शिव और पार्वती से संबंधित है ना। एक कलगी अखाड़ा होता है, एक तुर्रा अखाड़ा होता है, आपस में दोनों में नोकझोंक होती है, वाद विवाद होता है। ठीक है। निर्गुणिया निर्गुण ब्रह्म है ना, निर्गुणिया में निर्गुण ब्रह्म की उपासना की जाती है। निर्गुण ब्रह्म से संबंधित विभिन्न गीत गाए जाते हैं और निर्माण में प्रचलित है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और यहाँ से पूछा जाता है ना, प्रहलाद शह टिपानिया, तो ध्यान रखिएगा, प्रहलाद शह टिपानिया निर्गुणिया, है ना, लोकगीत के ही एक प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। तो ये आज के लिए आपके लिए इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आगे के लेक्चर्स में हम यूनिट 10 से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।